नमस्कार, आप देख रहे हैं YSM न्यूज़ इंडिया। पंजाबी सिंगर राज बटलवी अपने आने वाले सॉन्ग तू ही को लेकर काफ़ी खुश हैं और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करके आज वो इस मुकाम पर हैं। क्या है और ख़ास बात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। तो स्वागत है हमारे चैनल में सभी। सबसे पहले तो ये बताइए भाजी, अभी जो गाना आने वाला है तू ही को लेकर, क्या क्या अभी इसमें प्रमोशन के लिए क्या क्या करा हुआ है और किस तरह से इस पर काम किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो सब मीडिया वालों को, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जहां पे आए और मुझे अपनी प्रमोशन, मेरे सॉन्ग की प्रमोशन करने का मौका दिया है, सो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं मैं। और जैसे कि तू ही जो सॉन्ग आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा अबाउट दिस स्टोरी, कि कैसा रहा सॉन्ग, कब तक कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में और किन किन लोगों का साथ मिला इसमें। ऐसा सॉन्ग मैं सॉन्ग लिखता भी हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ। सो सॉन्ग को कंपोज किए हुए टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन इसको रिकॉर्ड किए हुए 6 महीने हो गए हैं मेरे को। ऑलमोस्ट 6 महीने पहले इसको रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसके बीच में कुछ और सॉन्ग्स मेरे को रिलीज़ करने थे, जैसे टेम्परेरी, तेराना और दिल कचदा सॉन्ग था। तो ये सॉन्ग थोड़ा लेट हो गया था। तो ये रोमांटिक सॉन्ग है एक तरह का। सो इस सॉन्ग को अब जो कहते हैं ना, जो टाइम जिसका होता है उसी टाइम पे रिलीज़ होता है, उसी टाइम पे उस काम को होना होता है। सो इसके लिए, इस सॉन्ग के लिए ये टाइम बेस्ट लगा मेरे को। तो ये सॉन्ग अभी आपके सामने आ रहा है और उम्मीद है कि अच्छा प्यार दोगे सॉन्ग को। अच्छा भाजी, देखा जाए तो जैसे गाना और बजाना दोनों मैच करता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपका गाना और दूसरा ऑफिस आपका एयरपोर्ट, ये कहीं मैच नहीं कर रहा। तो इससे क्या मतलब क्या रहा कि ऑफिस आपका वहाँ और पैशन आपका सिंगिंग का? नहीं, एक्चुअली मैं पैशन तो मेरे को स्टार्टिंग से ही था। एज ए आर्टिस्ट मेरे को मॉडलिंग करने का, या फिर एक्टिंग करने का, या फिर गाने का, ये स्टार्टिंग में मेरे अंदर है। वो आर्टिस्ट वाली चीज़ जो है मेरे को, वो तो मैंने पहचानी हुई है कि मेरे अंदर वो चीज़ है। लेकिन यह कि एज ए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कहते हैं ना जी, दो टाइम की रोटी पहले का इंतज़ाम कर लो, उसके बाद आर्टिस्ट बन जाओ। सो वही कोशिश करी है कि पहले जॉब ढूंढ ली है मैंने पंजाब से आके एयरपोर्ट पे। उसके बाद मेरी शादी हुई है, बेबी हुई है। तो ये कह सकते हो कि मेरी बेबी के आने के बाद मेरा ज़्यादा इस तरफ रुझान हुआ है, सिंगिंग की तरफ या फिर आर्टिस्ट लाइन की तरफ। सो 5 साल पहले मैंने एज ए मॉडल शुरू किया था और आगे बढ़ना पसंद करता हूँ। सो अपने अंदर की खूबियों को पहचाना है। सो पहले लिरिसिस्ट, फिर एज ए मॉडल काम किया है और अब कॉन्टीन्यूटी में गाने कर रहा हूँ और आपके सामने, और लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, अच्छा अप्रिशिएशन मिल रहा है। सो उम्मीद है आपको सारे गाने पसंद आ रहे होंगे। भाजी, लाखों फैंस हैं आपके और उन्हीं फैंस के सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो सॉन्ग को लेकर हैं, हवावा सॉन्ग। तो उसमें बताया गया कि कुछ 2 लाइनें अगर उनके लिए, अपने फैंस के लिए। हवावा सॉन्ग एक्चुअली जो है वो वैसाखी के ऊपर VS रेकॉर्ड्स की तरफ से और PTC की तरफ से एक प्रोग्राम हुआ था, चैनल की तरफ से। हवावा जो सॉन्ग है उसी एक प्रोग्राम का हिस्सा था। सो मेरे दिल के बहुत करीब है और इस सॉन्ग के अंदर एक हल्की सी टच है कि लड़की को थोड़ा टॉन्टिंग वे में कहा जा रहा है कि तुम किस हवाओं में रहती हो और ना देखती हो ना कुछ करती हो, है ना, कुछ एटीट्यूड दिखाया गया लड़की का। सो उसकी मेरे को खुद को बहुत पसंद है इसके लिरिक्स। सो 2 लाइन्स मैं सुना देता हूँ सॉन्ग की। केड़ियां हवावां विच रहिंदे हो, ना हसदे हो ना तकदे हो। केड़ियां हवावां विच रहिंदे हो, ना हसदे हो ना तकदे हो। मेरी नज़र ना लग जावे, मेरी नज़र ना लग जावे, खोरे यही सोचदे रहिंदे हो। केड़ियां हवावां विच, होए 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 केड़ियां हवावां। भाजी, गाने का शौक कब से चला? गाने का शौक़ ऐसा है कि बचपन से ही है मेरे को, जैसे कॉलेज में गा लेना और या फिर घर पे गुनगुना लेना, लेकिन प्रोफेशनली खुद को कभी पहचाना नहीं था कि हाँ यार मैं गा सकता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे ऐसे दोस्तों के साथ घर से बाहर निकले, दोस्तों के साथ कमरे में, या पहले रेंट पे रहते थे, दोस्त साथ में रहते थे, कभी महफिल जम जाती थी, कुछ सुना लेना, कुछ उनका सुन लेना, तो अंदर से था। लेकिन जब एज ए मॉडल शुरू किया मैंने काम एज ए मॉडल, तो मेरे डायरेक्टर्स ने कहा कि आप अच्छा गा लेते हो, सो आप अपना सॉन्ग क्यों नहीं करते हो। तो पहला सॉन्ग मेरा जो था वो नखरो था। सो उस सॉन्ग को मैंने खुद ही लिखा है और जब मैंने वो सॉन्ग लिखा है तब भी से मेरा लिखना भी शुरू हुआ है। और लिखना ऐसा शुरू हुआ कि अब मेरी वाइफ तो ये कहती है कि मैं लिख अच्छा लेता हूँ गाने से भी।
सो ये सब चीज़ें मिली आपस में जुड़ी हुई हैं, चाहे एक्टिंग हो, लिरिसिस्ट हो, कंपोज़र हो या सिंगर हो, जो एज ए आर्टिस्ट ये सब चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। और एक आजकल लोग देखते हैं पैकेज की तरह अगर चीज़ आप ऑडियंस के सामने पेश करी जाती है, सो वही कोशिश है एज ए पैकेज सबके सामने अपने आप को दिखा रहा हूँ मैं कि मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं और मेरे को सुनो और मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करो। अच्छा भाजी, देखा जाए तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, तो कोई गुरु भी आपके हैं जिनसे आपने सीखा है सिंगिंग को, इस कला को? जब मैंने पहला सॉन्ग किया था तो तब तो नहीं सीखा था, लेकिन मेरे को संगीत सुनने का बहुत शौक़ है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो या फिर सूफ़ी सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन गुरु कहते होना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने शबी पाठक जी हैं, वो मेरे गुरु हैं। सो मेरे को घर पे सिखाने आते थे, वो मेरे को हारमोनियम उन्होंने बताया कैसे बजाना है, कैसे रियाज़ करना है। सो अभी भी टाइम पे मेरी गाइडेंस उनके साथ चलती रहती है, बातचीत होती रहती है। सो कुछ भी सॉन्ग होता है मैं उनको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूँ। सो रियाज़ तो बहुत ज़रूरी है, चाहे हल्का रियाज़ करो, 10-15 मिनट करो, 20 मिनट करो, टाइम निकाल के रियाज़ करते रहते हो तो आपकी जो है वो वोकल में वो चीज़ बनी रहती है। नहीं तो अगर एक दिन भी रियाज छूटता है तो 10 दिन चीज़ जो है पीछे निकल जाती है। अच्छा भाजी, जैसे कि बात अभी रियाज पे हो रही है तो मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। जैसे कि कहते हैं कि रियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंगिंग के लिए, तो क्या इन जैसे कि खट्टा मीठा नहीं खा सकते, ये सब चीज़ें का अवॉइड करनी पड़ती है, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके गले को क्या चीज़ जो सूट नहीं कर रही है। मेरे को जैसे ठंडा पानी सूट नहीं करता है या फिर लेकिन मैं तो सब कुछ खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन थोड़ा परहेज़ रखना चाहिए। आपका गला है, लेकिन अगर टाइम पे अगर आपका गला सही से काम नहीं करता है या फिर आपकी रिकॉर्डिंग है या कुछ भी है तो फिर मुश्किल होती है। सो कोशिश करते हैं गले को गर्म पानी सुबह पी लो, है ना, तो गले को सही रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पंजाब अपनी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी, जहाँ पे एक से एक पंजाबी सिंगर्स हैं। कौन से आपके फेवरेट सिंगर हैं जिनको आप हमेशा सुनते हैं, जिनके गाने आप सुनते हुए आए हैं? ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन मुझे सूफ़ीज़म ज़्यादा पसंद है। सो मैं लखविंदर वडाली को सुनना पसंद करता हूँ, हंसराज हंसी सुनता हूँ, या फिर अपने पाकिस्तान से अपने जो सिंगर हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान थे तो उनको सुनना पसंद करता हूँ, या फिर साबर कोटी जो थे अब तो एक्सपायर हो गए हैं वो, है ना, तो बहुत अच्छा गाते थे। उनको सुन के मैंने बहुत गाना शुरू किया है। तो जितने सूफ़ी सिंगर्स हैं या फिर लेटेस्ट जो सिंगर आ रहे हैं जो रैप कर रहे हैं, या फिर सबको सुनता हूँ मैं कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आदमी हर दिन सीखता है। और किसी न किसी आप नए आर्टिस्ट को सुनते हो या फिर पुराने को सुनते हो, कहीं से अगर कुछ सीखना चाहते हो तो उनसे भी सीख सकते हो। अच्छा भाजी, देखा जाए तो कोई चीज़ ऐसी भी आपके दिमाग में जो अब तक रिमाइंड चलती हो, लूप में चलती हो, मतलब कोई ऐसा सॉन्ग है या फिर कोई ऐसी बातें हैं, कभी भी कुछ ऐसा अनगिनत कहानियाँ कभी ऐसी बन जाती हैं, तो कभी जो आपके दिमाग में वाइब्रेट चलती हो कोई? सर ऐसा है कि मेरे दिमाग में हरदम कुछ ना कुछ चलता रहता है। अब एज मैंने वैसे बताया कि मैं गाने लिखना भी पसंद करता हूँ, तो मैं गाने लिखता भी हूँ। तो जैसे घर से ऑफिस जाता हूँ, है ना, ऑफिस से घर आता हूँ तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कुछ ना कुछ नया लिखना है, या फिर क्योंकि नया लिखूँगा, क्योंकि मोस्टली मैं अपने ही गाने गाना पसंद करता हूँ, है ना, किसी और के लिरिसिस्ट के गाने लेके फिर गाऊँ या फिर उसकी कंपोजिशन को समझूँ। सो बेटर होता है कि अपना ही गाना लिखूँ और उसी को मैं कंपोज करके उसी को ऑडियंस के सामने लेके आऊँ। सो दिमाग में चलता रहता है, कहीं कुछ दिमाग में आता है, बाइक रोक के या गाड़ी रोक के उसी वक्त व्हाट्सएप के ऊपर अपनी वाइफ को व्हाट्सएप कर देता हूँ कि बाद में अगर कुछ लाइंस होती हैं वो भूल जाती हैं। कई बार आदमी फीलिंग्स को पकड़ नहीं पाता है कि ये फीलिंग्स थी तब, तो उस लाइंस को मैं लिख लेता हूँ और बाद में उस लाइंस को रिमाइंड करके, कंपोज को रिमाइंड करके फिर गाने को कंप्लीट कर लेता हूँ वो। तो ये सब चीज़ तो दिमाग चलता ही रहता है वो 24 घंटे। अच्छा, जो लोग सिंगिंग को ट्राई करते हैं करने के लिए, इस फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत सारी परेशानी उनके साथ होती है जिसके कारण वो इस लाइन तक आ नहीं पाते हैं या फिर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, ये जो चीज़ें उनको, तो आपकी तरफ से ऐसा क्या टिप्स रहेगी उन लोगों के लिए कि उनको ऐसे करना चाहिए सिंगिंग के लिए, सिंगिंग में आने के लिए? देखो, मेरी तरफ से तो यही है कि एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है, एक डेडिकेशन और एक कहते हैं ना पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना है, आपको अचीव करना है, तो एक पागलपन जब तक नहीं आपके अंदर तब तक तो अचीव नहीं कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है, आपके पास अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं और अच्छा आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, फिर तो आजकल बहुत चीज़ें इजी हो गई हैं। लेकिन अगर जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और खुद के लिए आपके सपने हैं, कुछ अचीव करना चाहते हो, तो डेडिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और हरदम उस चीज़ के बारे में सोचना कि हाँ यार मुझे ये चीज़ करनी है, सुबह उठ के सोचना कि यार हाँ ये चीज़ तो मुझे करनी है और करके ही छोड़ना है। तो मेरे अंदर भी वही जिद्दीपन है
कि वो चीज़ करना पसंद करता हूँ। वो जो चीज़ एक बार सोच लिया कि ये चीज़ करनी है तो वो उस चीज़ को करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो डेडिकेशन रखो और भगवान के ऊपर विश्वास रखो और अपने कहते हैं ना जी, अपनी चाल चलते रहो। दुनिया बहुत कुछ बोलती है, सो अपनी चाल चलते रहो, भगवान आपकी कभी ना कभी तो सुनता ही है। चलिए भाई जी, ऐसे में वापस आए थे तू ही सॉन्ग जो भी आपका आने वाला है, हाँ जी, हाँ जी। कब आने वाला है और ऐसे में क्या संदेश रहेगा आपका जनता के लिए और अपने अपने फैंस के लिए, क्या संदेश? सत्तू ही सॉन्ग जो है रोमांटिक सॉन्ग है एक, और वो VS रिकॉर्ड्स की तरफ से विकास सेठी पाजी की तरफ से सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। सो मेरे पहले के सॉन्ग भी बहुत सारे सॉन्ग्स VS रिकॉर्ड्स से ही रिलीज़ किए गए हैं। सो अभी तक जो डेट फिक्स हुई है 21 अगस्त को सॉन्ग ऑन एयर होगा VS रिकॉर्ड्स के ऊपर। सो उम्मीद है सबको पसंद आएगा सॉन्ग। सो इसको शेयर करना, मैक्सिमम सपोर्ट करना, जितना हो सके अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। सो एक एप्रिशिएशन होती है कमेंट्स करने से, शेयर करने से, लाइक करने से, कि आदमी अच्छे सॉन्ग आपके सामने लेके आए। अगर कुछ कमी लगती भी है सॉन्ग के अंदर सो बताओ, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर कि आपकी गलती है तो आप मेरे को बताओ, नेक्स्ट टाइम वो गलती को इम्प्रूव कर सके आदमी। थैंक यू वेरी मच।